रतन टाटा। रतन नवल टाटा का नाम भारत के सबसे प्रमुख उद्योगपतियों में गिना जाता है। वे टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानों में से एक है। उनका जीवन न केवल उनके उत्कृष्ट व्यावसायिक कौशल के लिए जाना जाता है, बल्कि उनके सामाजिक योगदान, सादगी और देश के प्रति उनके समर्पण के लिए भी सराहा जाता है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा का परिवार भारत के प्रमुख व्यावसायिक घरानों में से एक था, लेकिन उनका बचपन साधारण नहीं था। जब वे सिर्फ 10 वर्ष के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद रतन टाटा और उनके छोटे भाई जिमी को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। विदेश में पढ़ाई करने के बाद भी रतन टाटा ने भारत लौटकर अपने परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। 1961 में रतन टाटा ने टाटा समूह में अपना करियर शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां वे ब्लू कॉलर श्रमिकों के साथ मिक्सिंग में लगे। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था, क्योंकि इससे उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने और कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं को समझने का अवसर मिला। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेकोक का प्रभारी नियुक्त किया गया। उस समय ये कंपनी घाटे में चल रही थी, लेकिन रतन टाटा ने अपने कौशल और नेतृत्व से इसे पुनर्जीवित किया। इसके बाद 1991 में जब JRD टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब रतन टाटा को इस पद पर नियुक्त किया गया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अभूतपूर्व विकास किया। जब उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला, तब समूह की 90% आय भारतीय बाजार से आती थी। लेकिन रतन टाटा ने टाटा समूह को एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनाने के लिए अनेक रणनीतियां अपनाई। उनके नेतृत्व में टाटा ने कई विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें से प्रमुख अधिग्रहण थे टेटली सन 2000 में, कोरस 2007 में और जगुआर लैंड रोवर 2008 में। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक अलग ही वैश्विक पहचान दिलाई है और उन्हें एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बनाया। टाटा मोटर्स के तहत रतन टाटा का एक महत्वपूर्ण योगदान टाटा नैनो की लॉन्चिंग थी। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पेश की गई थी, जिसका उद्देश्य उन लोगों को कार खरीदने का अवसर देना था जो मोटरसाइकिल ही खरीद सकते थे। हालांकि टाटा नैनो ने व्यावसायिक रूप से उतनी सफलता नहीं पाई, लेकिन ये भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में एक महत्वपूर्ण कदम था। रतन टाटा केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं है, बल्कि वे एक संवेदनशील और समाजसेवी व्यक्ति भी हैं। टाटा समूह हमेशा से अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए जाना जाता है और रतन टाटा ने इस परंपरा को बरकरार रखा है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अनेक परियोजनाओं की शुरुआत की। टाटा ट्रस्ट, जिसका प्रमुख हिस्सा रतन टाटा संभालते हैं, भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा योगदान कर रहा है। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को भी दान दिया है। इसके अलावा वे भारतीय स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और उनका मार्गदर्शन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रतन टाटा को उनकी सादगी और मानवीय दृष्टिकोण के लिए भी जाना जाता है। वे मीडिया से दूर रहते हैं और बेहद निजी जीवन जीते हैं। उन्होंने कभी भी अपने व्यापारिक सफलता का दिखावा नहीं किया। उनकी यह विनम्रता और जमीन से जुड़ी सोच उन्हें अन्य उद्योगपतियों से अलग बनाती है। उनका यह मानना है कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कार्य करना है। वे हमेशा इस सिद्धांत पर चलते रहे हैं कि अगर आप समाज से कुछ लेते हैं, तो आपको समाज को कुछ लौटाना भी चाहिए। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वे अभी भी टाटा ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। वे न केवल टाटा समूह के हितों की देखभाल कर रहे हैं, बल्कि वे अनेक स्टार्टअप्स और उद्यमियों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। वे नए व्यवसायियों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अपने अनुभव से लाभान्वित करते हैं। रतन टाटा को उनके कार्यों के लिए अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें भारत सरकार द्वारा दिया गया पद्म भूषण सन 2000 में और पद्म विभूषण 2008 में शामिल है। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है। उनका सादगीपूर्ण जीवन, उनके व्यावसायिक सिद्धांत और समाज के प्रति उनका समर्पण उन्हें एक असाधारण व्यक्ति बनाता है। उन्होंने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कई कार्य किए। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बने रहेंगे।